नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। आज देश की सर्वोच्च अदालत में राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी विभव कुमार की जमानत पर सुनवाई हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार जेल से निकलने की उम्मीद में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। मामले में जमानत तो नहीं मिली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने समूची आम आदमी पार्टी, उनकी सरकार, उनके नेता, उनके सिस्टम सबकी बख्शिया उधेड़ दी। आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी ऐसी टिप्पणियां की जिसके बाद केजरीवाल सरकार को पानी में, अगर कहीं पानी में डूबी हुई दिल्ली में से अगर कहीं चुल्लू भर पानी मिल जाए तो उसे उठा लेना चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने जमानत की सुनवाई के दौरान बेहद ही तीखे सवाल पूछे। विभव कुमार की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंह भी पैरवी कर रहे थे और उन्होंने इस दलील पर विभव की जमानत मांगी कि विभव 75 दिन से जेल में हैं और मामले में चार्जशीट भी फाइल हो चुकी है। सिंघवी ने दावा किया कि स्वाति मालीवाल ने घटना के 3 दिन बाद एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन विभव ने उसी दिन एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए तो एफआईआर दर्ज नहीं की गई। सिंघवी ने मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर दावा किया कि मालीवाल की चोट खतरनाक नहीं थी। सिंघवी ने यह भी कहा कि मालीवाल घटना के दिन ही पुलिस स्टेशन गई थी, लेकिन बिना एफआईआर दर्ज कराए वापस लौट आई थी। सिंघवी के इन दलीलों पर कोर्ट ने आपत्ति जाहिर की। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि मालीवाल ने घटना के फौरन बाद 112 पर डायल किया था, 112 पर डायल किया था, जिससे साबित होता है कि मालीवाल से मारपीट के आरोप मनगढ़ंत नहीं है। इसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट ने भरी सभा में विभव और केजरीवाल पक्ष के जैसे धागे ही खोल दिए। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि एक महिला पर हाथ उठाते हुए विभव को शर्म आनी चाहिए, जो कि नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कॉन्ट्रैक्ट किलर्स और हत्यारों को भी जमानत दे देते हैं, लेकिन इस मामले में विभव पक्ष के पास कोई नैतिक आधार नहीं है। विभव को पीड़िता की फिजिकल कंडीशन पता थी, लेकिन यह आदमी उसे पीटता रहा। कोर्ट ने पूछा कि विभव को क्या लगता है, सत्ता उसके सिर पर चढ़ गई है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास निजी बंगला है। सुप्रीम कोर्ट ने विभव के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि क्या सीएम आवास गुंडों को रखने के लिए है। इस तरह के आज सवाल किए गए। सोचिए जरा, अब क्या बचता है। जिस नैतिकता की दुहाई देकर अरविंद केजरीवाल ने राजनीति में एंट्री मारी थी, उसी नैतिकता के सवाल पर उसके चहेते की ऐसी धुलाई हुई कि मतलब आप मतलब कह नहीं सकते कि क्या नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने। अब तो यही आरोप लगता रहा है, अब तक यही आरोप लगता रहा था कि केजरीवाल ने जनता के करोड़ों अरबों रुपए शीश महल बनाने में खपा दिए। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि उसी शीश महल में विभव जैसे गुंडे एक महिला पर हमला कर रहे हैं। अब किस मुंह से केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल दूसरे राज्यों में जाकर महिला सुरक्षा को चुनावी मुद्दा बनाएंगी। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बाद आम आदमी पार्टी के पास बोलने के लिए कुछ खास बचा नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका कि उनसे जवाब लिया जाना चाहिए और वो हम जवाब लेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार जरा वो सवाल देख लेते हैं जिसका कि आज आपको जवाब देना है और जिसके जरिए घूमेगा देश का मूड मीटर। तो सवाल क्या है, एक नजर जल्दी से देख लेते हैं। तो सवाल है, सवाल नंबर 1 कि विभव मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को कैसे देखते हैं आप। और ऑप्शन ए है केजरीवाल पर इस्तीफे का दबाव बढ़ा, एक तरीके से नैतिक दबाव बढ़ा है। ऑप्शन बी, बाकी साजिशकर्ताओं को की भी पहचान होनी चाहिए इस मामले में। और ऑप्शन सी, अदालत की टिप्पणी पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो ये है आज सवाल नंबर 1 और उसके 3 ऑप्शन। सवाल नंबर 2 जरा दिखाइए। मालीवाल से मारपीट मामले में हो रही राजनीति पर आपकी राय क्या है। और ऑप्शन ए है, आप एक्सपोज हो चुकी है। ऑप्शन बी, मालीवाल को इंसाफ मिलना चाहिए। और ऑप्शन सी, बीजेपी साजिश कर रही है। तो यह है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3 एक बार दिखाइए। सवाल नंबर 3, दिल्ली की आप सरकार के कामकाज पर आप क्या सोचते हैं। और ऑप्शन ए है, हर मोर्चे पर आम आदमी पार्टी सरकार नाकाम साबित हो रही है। ऑप्शन बी है,
आप सरकार रेवड़ियां बांटने में बिजी है और इसलिए दिल्ली में विकास का कोई काम नहीं हो रहा। और ऑप्शन सी है, आप सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा है, वो काम करना चाह रही लेकिन काम नहीं करने दिया जा रहा है, जैसा कि वो कई बार दलील देते हैं। तो ये है आज के 3 सवाल मूड मीटर के, जिसका कि आपको जवाब देना है। और जवाब कैसे देना है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। आपको पता है कि आपके जो टीवी स्क्रीन पर इस समय जो QR कोड दिखाई दे रहा है, उसको जैसे ही आप अपने मोबाइल कैमरे से स्कैन करेंगे, आपके सामने इन्हीं 3 सवालों की लिस्ट खुलेगी। उसको उसमें अपना जवाब भरने के बाद उसे सबमिट करना है और आखिर में अपनी डिटेल जरूर भरनी है, क्योंकि उसी के आधार पे हम हर रोज 4 लकी वोटर का भी चुनाव करते हैं। तो आप वोटिंग शुरू करिए और हम लौटते हैं आज के एजेंडे पर। एक बार फिर से उस तरफ जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां आज जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ, उसकी सरकार के खिलाफ है, उस पर आज आपको गौर करना चाहिए। आज अदालत में केजरीवाल के करीबी को गुंडा, बेशर्म, जो कुछ भी सुनने को मिला, उसके पीछे सॉलिड रीजन है, जिसके लिए आपको एक बार विभव पर जो स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाए थे वो भी याद करना चाहिए। बहुत पुरानी घटना नहीं है, लेकिन एक बार आप जब उस पर सरसरी निगाह डालेंगे तब आप समझ पाएंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट ने क्यों विभव के मामले में इस तरह की टिप्पणी की। विभव पर आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से 13 मई को सीएम आवास पर मारपीट करने का आरोप है। स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में दिल्ली पुलिस ने 16 मई को FIR दर्ज की थी। स्वाति ने दावा किया था कि केजरीवाल से मिलने उनके वो आवास गई थी, वहां विभव ने उन्हें सीएम से मिलने से रोका और उल्टे बल्कि उनके साथ मारपीट की। विभव ने उन्हें 7-8 थप्पड़ मारे, जोर जोर से उनके चेहरे पर, पेट और प्राइवेट पार्ट पर लात मारी और इस तरीके से इतनी बुरी तरह से उनको धक्का दिया, घसीटा कि उनके शर्ट के बटन टूट गए। मालीवाल के मुताबिक उनके कपड़े खुल गए थे, लेकिन विभव ने मारना बंद नहीं किया था। विभव ने उनका सिर भी टेबल पर पटक दिया। केजरीवाल के घर पर ये सब चीजें हो रही थी उस समय केजरीवाल भी अपने आवास में ही थे, लेकिन फिर भी कोई मदद के लिए नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली की आप सरकार को एक तरफ आड़े हाथों लिया है, लेकिन ये पहला मौका नहीं है। ये अगर आप देखें तो ये बैक टू बैक दूसरा झटका लगा है। कल दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को एक तरीके से आम आदमी पार्टी के जो कंट्रोल वाली MCD है और दिल्ली सरकार है, उसको जमकर क्लास लगाई थी। यानी 2 दिन में अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी के लिए बैक टू बैक 2 बड़े झटके। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को कोचिंग हादसे पर सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार और दिल्ली के अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई थी। हाई कोर्ट ने स्पष्ट लहजे में कहा था, स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जब मुफ्तखोरी की कल्चर की वजह से टैक्स कलेक्शन नहीं हो रहा है तो ऐसी दुर्घटनाएं तो होनी ही हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि दिल्ली में एक तरीके से ब्लेम गेम चल रहा है और MCD अधिकारियों को नालियों तक की जानकारी नहीं है, उन्हें कुछ भी नहीं पता कि शहर में क्या हो रहा है। जब यहां सब कुछ अव्यवस्थित है, सिविक बॉडी दिवालिया हो चुकी है। हाई कोर्ट ने पूछा कि अगर सैलरी देने के आपके पास पैसे नहीं हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने या उसको मेंटेन करने या उसको रिपेयर करने के पैसे कहां से आएंगे आपके पास। दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा कि आप मुफ्तखोरी कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, आप पैसे नहीं जुटा पा रहे, इसलिए खर्च भी नहीं कर पा रहे, इसलिए शहर को मेंटेन नहीं कर पा रहे। शहर की जो बुनियादी संरचना है और उसकी जो मौजूदा जरूरत है, इन दोनों के बीच में बड़ा अंतर है। आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को परमिशन दे रहे हैं, लेकिन ड्रेनेज बनाने के पैसे नहीं है आपके पास और ठीक से ड्रेनेज सिस्टम तक नहीं है शहर में। मतलब हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक देश की बड़ी अदालतें आम आदमी पार्टी को खरी खरी सुना रही है, लेकिन झाड़ू वाले कॉलर चढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं कि सवाल पूछने कि भाई हमारी कोई गलती नहीं है। सवाल पूछने पर दिखाते हैं कि हमारी कामयाबी तो न्यूयॉर्क के अखबारों में छपती है। तो क्या आम आदमी पार्टी वाले भी तभी सुनेंगे जब अमेरिका की कोर्ट से कोई फैसला आएगा, या फिर वो इस देश की न्याय व्यवस्था के सामने जो उनकी कमियां निकल कर आ रही है उन बातों पर भी ध्यान देंगे। देश की राजधानी दिल्ली के साथ उन्होंने जो कुछ किया उसकी कलई एक बारिश में खुल गई। तो सवाल यही है कि क्या आम आदमी पार्टी के हुक्मरान न बारिश की बूंदों से हो रही तबाही देख रहे हैं और न ही स्वाति मालीवाल की आंखों से निकलने वाले आंसुओं की गवाही सुन रहे हैं। तो सवाल यह कि कर क्या रहे हो। इन सवालों का जवाब देने के लिए आज कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। और
हमारे साथ बीजेपी की चारू प्रज्ञा हैं, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी की, अपनी जेएस अवस्थी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। इसके अलावा रवि श्रीवास्तव और संजीव कौशिक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे हमारे साथ मौजूद हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। रवि श्रीवास्तव भाई, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, अब दोनों की टिप्पणियां कल से आज तक में जितनी आई है, उसके बाद भी क्या आम आदमी पार्टी के लिए चेहरा छुपाने के लिए कोई जगह बचती है क्या? देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय की जो भी टिप्पणियां हैं उनका हम पूरा सम्मान करते हैं। और जहां तक सवाल आज के मुकदमे का है, जिसमें विभव कुमार की जमानत याचिका को खारिज किया गया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कड़े शब्दों का इस्तेमाल भी किया है। तो ये तो मामला अभी कोर्ट में है ही है। अभी चार्जशीट फाइल हुई है, चार्जेस भी फॉर्म नहीं हुए हैं, अभी ट्रायल चलेगा। अगर वो अभियुक्त हैं, अगर वो उन्होंने कोई अपराध किया है तो जरूर कन्विक्शन होगा। मगर जहां तक आपको याद होगा कि जो जो वीडियोस आपने देखे थे, तो ऐसी कोई बात साबित नहीं हुई थी। बाकी तो ये ट्रायल का मामला है, ट्रायल में पता लगेगा कि कौन किसने गलत किया है। मतलब आप एक तरफ तो करें कि ट्रायल का मामला है और दूसरी तरफ आपने वर्डिक्ट भी दे दिया, फैसला भी सुना दिया कि साबित नहीं हुई थी। मैंने कोई वर्डिक्ट नहीं दिया। आपने अभी कहा कि भाई कोई चीज, कोई आपने वीडियो देखा था, कोई चीज साबित नहीं हुई थी। भाई आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, आपको लगता है कि वो सिर्फ कड़े शब्द हैं? अगर जिसके पास थोड़ी सी नैतिकता बची है, जिसके पास थोड़ी सी भी गरिमा बची है, वो अगर उसके पास थोड़ी सी शर्म हया बची हुई हो, तो वो कम से कम इस तरह की बात नहीं करेगा। रवि श्रीवास्तव भाई, आप क्या नहीं कहा? उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सीएम का आवास गुंडों का घर बना हुआ है क्या? गुंडे रहते हैं क्या सीएम आवास में? अब इससे बड़ी बात क्या कही जाएगी? माननीय उच्चतम न्यायालय ने 13 अक्टूबर 2023 को यह भी कहा था कि ईडी का केस मनीष सिसोदिया के खिलाफ 2 मिनट भी टिकेगा नहीं। अरे ईडी की बात नहीं हो रही है रवि श्रीवास्तव। विभव कुमार के बेल के मामले में आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं उस पर बात कर रहा हूं। और कहा गया कि सीएम का आवास क्या गुंडों का घर हो गया है? गुंडों का घर हो गया है क्या सीएम का आवास? टिप्पणी है, टिप्पणियों पे इतना उछलने की जरूरत नहीं है। कमाल है। आदेश देखिए क्या आता है। टिप्पणियां बहुत होती है, सख्त होती है, सरकार के लिए भी होती है, सभी के लिए होती है। टिप्पणियों के ऊपर मतलब टिप्पणियों का कोई मतलब नहीं है। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो टिप्पणी कर रहा है वो बेमानी है, उसका कोई मतलब नहीं है। टिप्पणियों का मतलब खत्म हो जाता है जब तक आदेश नहीं आता। आदेश आएगा, उसका सम्मान होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चारू प्रज्ञा भाई, देखिए मतलब आप इतना क्यों उत्साहित हो रहे हैं? मतलब ये सत्ता में 2 टर्म में चमड़ी इतनी मोटी हो जाती है क्या? इतनी मोटी चमड़ी हो जाती है कि कह रहे हैं कि भाई गुंडा बदमाश क्या नहीं कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और ये कह रहे हैं कि भाई ये तो टिप्पणियां हैं, ऐसे झाड़ के निकल ले रहे हैं जैसे कि धूल लग गई थी, ऐसे चलते वक्त कहीं से धूल उड़ के आ गई, ऐसा झाड़ के निकल लिए कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नमस्ते रंजीत जी। चमड़ी इतनी ही मोटी थी और इसी छल कपट के बल पर ये सत्ता में आए थे। हाँ। सबको याद दिलाने के लिए मैं थोड़ी सी पुरानी घटनाएं बता देती हूँ। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को 31 घंटे लगे थे। 31 घंटे ये बोलने के लिए कि हाँ, स्वाति मालीवाल पे अटैक हुआ है। 31 घंटे बहुत होते हैं पुष्टि करने के लिए कि क्या कोई आरोप सही है, गलत है। 31 घंटे के बाद वो सारी दुनिया के सामने आए, प्रेस के सामने आए, और उन्होंने बोला जो स्वाति के साथ हुआ गलत हुआ। विभव कुमार ने जो किया गलत किया, ये कहा। उसके बाद यू टर्न ले लिया। खैर, ये यू टर्न लेने टाइप की सरकार है, हर मामले में रही है, इस बात को छोड़ते हैं। विभव कुमार की एक और असलियत हम याद करते हैं। 1 साल पहले 2023 में इसको नौकरी से निकाला गया था सीएम साहब के पीए के ओहदे से। क्यों निकाला गया था? क्योंकि इनके खिलाफ एफआईआर थी, केस चल रहे थे नोएडा में, इसी किस्म के केस थे, मार पिटाई के, दंगाई के, और वो सारी एफआईआर्स को नजर में रखते हुए ये इनको कहा गया था इनको नौकरी से निकालिए। तो नौकरी से निकला हुआ नामी गुंडा सीएम आवास में क्या कर रहा था? वो नामी गुंडा जिसने एक और एमपी, एक महिला एमपी के ऊपर हाथ उठाया, हाथापाई की। ये भी मैं सबको याद दिला दूं कि एम्स की रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट एम्स की है, जिसने ये हम लोगों को प्रूफ दिया कि हाँ, सच में स्वाति मालीवाल के साथ हाथापाई हुई थी, उसको फिजिकली चोट लगी थी एंड शी वाज नॉट फाइन।
उस सब के बावजूद आम आदमी पार्टी ने जिस हद की बेशर्मी दिखाई है हर एक मामले में, वो मेरे को देखकर ऐसा लगता है कि अच्छा ही हो रहा है, आ रही है। देखिए, शीश महल बनाएंगे, दिल्ली को डुबाएंगे, अपनी एपैथी और नेग्लेक्ट के साथ जनता की जान तक ये ले जाएंगे। अपनी ही महिला सांसद के ऊपर इन्हीं के गुंडे, जिनको इन्होंने नौकरी पर रखा हुआ था, हाथ उठाएंगे। उस हाथ उठाने के बाद भी ये सामने आके माफी नहीं मांगेंगे। जेल में बैठ के अनाप शनाप ड्रामे इनके पास करने के लिए टाइम है, लेकिन यहाँ दिल्ली डूब रही है। ड्रेनेज, आपने अभी अपने ओपनिंग पैकेज में ड्रेन्स के बारे में बात करी रंजीत जी, मैं इस बात को भी याद दिला दूं, ऐसा नहीं है दिल्ली सरकार के पास पैसे नहीं है। केवल डीसिल्टिंग का बजट दिल्ली का 700 करोड़ का है। कहां गए ये 700 करोड़ रुपए? अगर 700 करोड़ आपने लगाए थे तो क्यों दिल्ली की मेन ड्रेन भी आज साफ नहीं हुई और हर कोने में पानी भरा है? और केवल पानी भरने की बात नहीं है, तार नंगे हैं। तो आप चाहे पावर डिपार्टमेंट की बात करें, आप फ्लड डिपार्टमेंट की बात करें, आप दिल्ली जल बोर्ड की बात करें, थोड़ा ध्यान रखिए। 1200 रवि जी, आपके बीच में मैं बोली नहीं, मैं आपको बीच में आपकी सरकार की आरटीआई रिपोर्ट के आधार पर इस समय फैक्ट्स दे रही हूं, और ये आप ही की सरकार की रिपोर्ट है जिसके आधार पर मैं इस समय बोल रही हूँ। अगर आपने 700 करोड़ रुपए लगाए तो मुझे बताओ कि दिल्ली की 22 मेन ड्रेन अभी तक साफ क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? 750 ड्रेन है इस शहर में, उसके बावजूद इलेक्ट्रिक्यूशन हो रहा है। एक मामला नहीं है कि 3 लोगों की डूब के मौत हो गई, एक मामला नहीं है, ऐसे कई मामले हैं पिछले 3 महीने का। अगर आप हिसाब लगा लो, कहीं नंगे तारों की वजह से, कहीं पानी भरने की वजह से, एथलीट्स का यौन शोषण करने के बाद आप लोगों के सर पर है। आपने हर हिसाब से अपने आप को दोगला बता दिया है। लोगों को मरवा दिया, सुप्रीम कोर्ट जिस आदमी को अपने मुंह से गुंडा कह रहा है, परिवार को भी मरवा दिया। बचाव कर रहे हैं, शर्म करिए आप। सुप्रीम कोर्ट ने गुंडा कहा है रंजीत जी, बिल्कुल। और ये वही कुमार है जो ये सब होने के बाद हवाई जहाज में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लखनऊ रवि श्रीवास्तव होने के बाद भी उसको हवाई जहाज में बिठाकर लखनऊ लेकर रवि श्रीवास्तव, आप दूसरी पार्टियों को कह रहे हैं कि बलात्कारी पार्टी और तमाम चीजें कह रहे हैं। भाई आपकी पार्टी को तो सुप्रीम कोर्ट से सर्टिफिकेट मिल गया कि सीएम आवास में गुंडे रहते हैं, सीएम आवास में गुंडे रहते हैं। भाई ये आपकी पार्टी और सरकार को हाई कोर्ट से सर्टिफिकेट मिल गया कि आप सिर्फ मुफ्तखोरी का धंधा चला रहे हैं और उसके जरिए सरकार चला रहे हैं। दिल्ली के विकास, दिल्ली को के रखरखाव पर आपका कोई कमिटमेंट नहीं है, उसको लेकर उस पर कोई ध्यान नहीं है। भाई हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कितने तमगे मिल गए आपको, लेकिन आपको है कि आप शर्म नहीं आ रही। और एमसीडी में भी बिठाया है और बीजेपी को संजीव कौशिक क्या आप आम आदमी पार्टी ने तय कर लिया है कि सारी नैतिकता, सारी शुचिता, सारी सबको दिल्ली के गटर में बहा देगी, दिल्ली के गटर में बहा देगी और वो वही पॉलिटिक्स करेगी जिसके खिलाफ वो चुनाव जिसके खिलाफ वो चुनाव लड़ने आई थी। इन्होंने दिल्ली में रंजीत जी एक मिनट रवि कौशिक को बोलने दीजिए। रवि को माफ करिएगा, रवि श्रीवास्तव जरा संजीव कौशिक को बोलने दीजिए। हाँ रंजीत जी, एक फिल्म का गाना है कि पहला पत्थर वही मारे जो पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। भारतीय जनता पार्टी जब इस तरह की बातें करती है तो दिल से हंसी निकलती है। 3 लोगों की मौत हुई है, निश्चित तौर पे 3 बच्चों की मौत पर पूरा हिंदुस्तान और हम भी और आप भी दुखी हैं, सब कोई दुखी है। लेकिन वो लोग मंत्री के इस्तीफे की बात कर रहे हैं, विधायकों के इस्तीफे की बात कर रहे हैं, जो मोरबी में एक पुल गिर जाने से 141 लोगों की मौत हो जाती है और कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं रहता है। वो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। संजीव कौशिक, बात बीजेपी की नहीं है, बात मैं जो कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है उसने जो आपकी सरकार को के धागे खोल दिए, मैं उस संदर्भ में कह रहा हूं। मैं उसी संदर्भ में आ जाता हूं। बीजेपी क्या कहती है, 1 मिनट के लिए छोड़िए, आपकी सरकार को और आपकी पार्टी को लेकर क्या कहा गया उसके बारे में बताइए। रंजीत जी, मैं उसी संदर्भ में आ जाता हूं। मेरी इतनी बड़ी हैसियत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की किसी टिप्पणी पर टिप्पणी करूं, लेकिन इतनी अक्ल जरूर है कि हाई कोर्ट की टिप्पणी को टिप्पणी के जैसे ही लूं, मैं उसे जजमेंट ना समझूं। इतनी अक्ल जरूर है। यदि सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है तो निश्चित तौर पे ये टिप्पणी को जजमेंट में बदलने के लिए वक्त चाहिए, और यदि जजमेंट में बदल जाए फिर कोई मतलब ही नहीं रहता उसके बाद में बात करने का। हम तो चाहते हैं कि स्वाति मालीवाल के साथ यदि गलत हुआ है तो उनको न्याय मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन स्वाति मालीवाल भी महिला होने का विक्टिम कार्ड न खेले, ये भी हम चाहते हैं। हम ये भी चाहते हैं कि आपके हिसाब से स्वाति मालीवाल के साथ गलत नहीं हुआ ना?
लेखपाल की बात ये कर रहे आपने हैं। अभी बोला कि यदि गलत हुआ है हाँ तो क्यों, यदि क्यों नहीं कहें, जब कोर्ट अभी तक फैसला नहीं कर पाई है तो हम कौन होते हैं फैसला करने वाले? आप चाहते हैं कि हमारे मुंह से कुछ निकले और आप नहीं, मैं भाई आपकी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि स्वाति मालीवाल के साथ गलत हुआ। शुरुआती दौर में ऐसा लगा, लेकिन कई ऐसे इसमें झोल दिखाई देते हैं जिससे साफ दिखाई देता है कि स्वाति मालीवाल किसी और के कहने पर, किसी और के बहकावे में, किसी और के गाइडलाइन के आधार पर वो आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा वकील भी कह रहे हैं जो विभाग के वकील है। तो सवाल तो कई है, पेच है ना। आपने जब डायल किया 100 नंबर पे उसी समय एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई? आप जब गए थाने में तो क्यों नहीं एफआईआर दर्ज कराई? आपको 3 दिन क्यों लगे? आपने जब एम्स से जब आप वो पूरा मेडिकल रिपोर्ट आया उसके बाद में जब बात होती है, तमाम लोग उससे पहले कितने लोग आपके पास जाते हैं और मिलते हैं, वो सारी चीजें तो है ना। और अभी के दौर में संजीव कौशिक के हिसाब से संजीव इनकी पार्टी के नेता आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि स्वाति के साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, गलत हुआ, और इस पर केजरीवाल जी जरूर एक्शन लेंगे। केजरीवाल जी एक्शन तो क्या ही लेंगे, यहाँ केजरीवाल जी समेत पूरी पार्टी जो है वो उनको डिफेंड करने पे जुटी हुई है। भाई इतने बड़े बड़े महंगे वकील खड़े कर दिए गए हैं, इतने महंगे वकील खड़े कर दिए गए हैं विभो के पक्ष में। रंजीत जी, मामला जब न्यायालय में तो एक्शन कौन ले? हेलो, हाँ रंजीत जी, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ और अपेक्षा भी यही करता हूँ कि मेरे बीच में कोई नहीं बोले। नहीं बोल रहा है कोई, बोलिए। कम से कम शब्दों में अपनी बात कहूंगा। ये तो आपने कह ही दिया कि संजय सिंह ने स्वाति मालीवाल से मिलने के बाद 31 घंटे बाद ये बात कही कि उनके साथ अभद्र व्यवहार हुआ है। ये स्वयं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने स्वीकारी, प्रेस के सामने स्वीकारी। इसमें कहीं कोई वो नहीं है। बाद में कह रहे हैं झोल आने लगा कि किसी के कहने पे, मतलब यानी कि तब वो मान गए थे जब उनसे मिलने गए थे कि हाँ इनके साथ अभद्र व्यवहार हुआ है। बाद में जब मामला स्वाति मालीवाल नहीं मानी, वापस लेने को एफआईआर कर दी उन्होंने, जिस दिन एफआईआर की उन्होंने उस दिन से यह मामला हो गया कि ये किसी के कहने पे आ रही है। तब तक ये मान रहे थे कि हाँ मामला सुलझ जाएगा, आपसी मामला है, मिट जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, अभी देखिए रवि श्रीवास्तव जी ने कहा कि टिप्पणी पर हम क्या करें कि ये तो टिप्पणी है, और उसी सुप्रीम कोर्ट की दूसरी टिप्पणी को कोट किया उन्होंने कि मनीष सिसोदिया के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ईडी जो है, उसने कहा कि ये ईडी का केस चलेगा नहीं। उस टिप्पणी पर भरोसा है, उस टिप्पणी पर उनको विश्वास है, लेकिन इस टिप्पणी पर भरोसा नहीं है। ये है डुअल, और ये आज नहीं है, ये शुरू से है। ये केजरीवाल जी की सरकार ने, दिल्ली सरकार ने कहा कि हम केरल का एक मॉडल आया, केरल का एक प्रतिनिधिमंडल आया दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था को देखने के लिए, बहुत तारीफ की। अगले दिन केरल सरकार ने कहा हमारे यहां से कोई नहीं गया भाई। वो आज तक चर्चा नहीं हुई। लेकिन ये सब कुछ बात करने के बाद जब रवि श्रीवास्तव या संजीव कौशिक जैसे लोग जब बाकी पार्टियों से तुलना करते हैं, तो भैया बात तो कट्टर ईमानदार तो सिर्फ आप है ना। कट्टर ईमानदार सिर्फ आप हैं, और तो बाकी कोई कट्टर ईमानदार नहीं है। और ये वही आम आदमी पार्टी है जो सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा करने को नहीं कहती थी। वो कहती थी आरोप लगें, और आरोप की जांच तभी हो सकती है जब व्यक्ति अपने पद से हट जाए। ये ओपनली है। और इसीलिए आम आदमी पार्टी के वो तमाम लोग जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन में थे, आज तमाम वो लोग साथ में नहीं है। इन्होंने कहा था एडमिरल रामदास, जिनको इन्होंने कहा था कि हमारी इंटरनल लोकपाल है जी, हम तो करेंगे, 1 मिनट में कर देंगे, वीडियो बना लेना जी, वीडियो बनाकर दे देना जी, हम एकदम कर देंगे और हम कार्रवाई कर देंगे। लोकपाल तक मैं नहीं बना 1 पाया। मिनट के लिए आपको रोकूंगा। इस समय एक बहुत ही बड़ी तस्वीर आ रही है और हम दिखाना चाहते हैं। आज जब संजय सिंह जो प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्र हैं जो दिल्ली में जो मौत हुई बेसमेंट में, और वहां जो इसके विरोध में जो प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र, उनसे मिलने पहुंचे थे संजय सिंह। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, और जरा देखिए क्या हश्र हुआ उनका, कैसे उनके खिलाफ वहां नारेबाजी हुई। जरा सुनिए इसको पहले। राजेंद्र नगर को जहां स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते, संजय सिंह मुर्दाबाद, संजय सिंह मुर्दाबाद। मैं इस वक्त राजेंद्र नगर को जहां स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते छात्रों से मिले संजय सिंह आए, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पर संजय सिंह गो बैक के नारे लग रहे हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम कायम मेहदी, मैं एक छात्र हूँ, और ये संजय सिंह जैसे लोग छात्रों की मौत पे राजनीति सेकने, राजनीति रोटी सेकने आए हैं।
तो ये देखिए कि वहां गए थे छात्रों से मिलने के लिए, कितना गुस्सा है छात्रों में और छात्र क्या सोच रहे हैं सरकार के बारे में, ये उनकी इस गुस्से से आप उसको समझ सकते हैं, इस तस्वीरों से समझ सकते हैं। एक बार जरा फिर से दिखाइए कि जब संजय सिंह वहां पहुंचे छात्रों से मिलने के लिए तो क्या 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 हुआ वहां पे, एक बार जरा फिर से दिखाइए। संजय सिंह मुर्दाबाद, संजय सिंह मुर्दाबाद। मैं इस वक्त राजेंद्र नगर में जहां स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते छात्रों से मिले संजय सिंह आए, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पर संजय सिंह गो बैक के नारे लग रहे हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम कायम मेहदी, मैं एक छात्र हूँ और ये संजय सिंह जैसे लोग छात्रों की मौत पे राजनीति सेकने आए, राजनीति रोटी सेकने आए हैं। रवि श्रीवास्तव, ये छात्रों का गुस्सा देख के कुछ तो ग्लानी हो रही होगी ना, कि कुछ तो लग रहा होगा कि भाई हमने अच्छा नहीं किया। क्यों ग्लानी होगी भाई? गुस्से में क्यों होते आप? कल छात्र मिलने के लिए आए थे शैली ओबरॉय से और आतिशी मार्लेना से, उन्होंने उनको बुलाया था, वो वहां मिलने गई थी और आपके फ्रेम में ये तो आपका रिपोर्टर जो है वो प्रॉम्प्ट कर रहा है बोलने के लिए। वहां कहां संजय सिंह दिखाई दे रहे हैं? आपको दिखाई दे रहे हैं क्या? ये आप स्टोरी बना रहे हैं बैठ करके? कोई स्टोरी नहीं, ये संजय सिंह के खिलाफ जो नारेबाजी हो रही है, हम बना रहे हैं इसको। ये आपको इन तस्वीरों को देख के समझ में नहीं आ रहा है कि वहां क्या हो रहा है। ये कहा था इंडिया अगेंस्ट करप्शन में, ये कहा था भाई तब देश में प्रजातंत्र था, प्रजातंत्र का खून नहीं हुआ था आज की तरह, प्रजातंत्र था, इसलिए ऐसी बातें कहते थे। आज प्रजातंत्र कहां है? नहीं, तो मैं कह रहा हूं कि ये जो छात्रों का गुस्सा है और छात्रों का आक्रोश देख के आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर कौन स्टोरी बना रहा है। आप यहाँ स्टोरी बना रहे हैं कि ये कौन किससे मिलने गया था। भाई आप वहां राजनीति सेकने गए थे और छात्रों ने आपको बेनकाब कर दिया, तो आपको एमसीडी के कमिश्नर, एमसीडी के अधिकारियों को निकाला जाना चाहिए। हाँ, तुरंत चारू प्रज्ञा, जरा देखिए, जरा इसको जरा देखिए, इन तस्वीरों को देखिए और उस पर रवि श्रीवास्तव की प्रतिक्रिया देखिए। मैं कह रहा हूं कि ये जो तस्वीरें हैं, ये छात्रों का आक्रोश और छात्रों का गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा है। वो क्या बोल रहे हैं, किसके खिलाफ नारे लगा रहे हैं, क्या कह रहे हैं उनके बारे में, सब कुछ बोल रहे हैं। लेकिन रवि श्रीवास्तव कह रहे हैं कि हम यहाँ खड़े होकर स्टोरी बना रहे हैं। 50,000 आपसे और आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं से एक मेरा सवाल है। रवि जी शांत हो जाइए, दूसरों के ऊपर मत बोलिए। सिंपल सा मेरा सवाल है। एक मिनट रुकिए अपने आप सवाल पूछिए। रंजीत जी, इनको थोड़ा शांत कराइए क्योंकि एक मिनट रुकिए। एक बहुत वैलिड सी बात है, अगर इनकी मेयर शैली ओबरॉय एक वीडियो बनाकर क्रेडिट लेना चाह रही है कि देखिए वाह वाह दिल्ली में क्या काम हुआ है, दिल्ली की जनता मॉनसून एंजॉय करेगी, तो तब भी तो ये बोल सकती थी कि एमसीडी ने काम नहीं किया, तब भी तो वो शिकायत कर सकती थी, एक दूसरे लोगों के ऊपर उंगली उठा सकती थी और कहती थी हम तो बहुत बढ़िया है जी, गलती अफसरों में है, हम तो बहुत बढ़िया है जी, गलती दूसरों में है। उन्होंने ये नहीं किया, क्रेडिट लेने के लिए हर दिन वीडियो बनाकर वीडियो रिलीज करी है। शैली ओबरॉय ही नहीं, आरती जो पार्षद है राजेंद्र नगर की, उन्होंने भी अपनी वीडियो डाली और ये कहा कि देखिए मैंने नालियां साफ करा दी, इतना बढ़िया काम हुआ है इस बार मॉनसून से पहले दिल्ली में, हमारी पीठ थपथपाई है। तो जब आपको समझ में आ गया कि आपका करप्शन दुनिया के सामने आ गया, तब आप बहाने बनाते घूम रहे हैं, दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं। रवि जी पूरे टाइम मत बोला करिए प्लीज। रवि श्रीवास्तव, चारू प्रज्ञा को अपनी बात तो पूरी करने दीजिए। हाँ जी, आप बीच में पूरे टाइम चिल्लाइए मत। और ये बहुत ही वाजिब सी बात है, अगर आप क्रेडिट लेने के लिए तैयार थे तो जिम्मेदारी भी आपकी बनती है, वरना पहले से ही एडवांस में क्रेडिट लेने चल दिए। और दूसरी बात, आप हर चीज को टिप्पणी बोल देते हैं, हर चीज को हमारा सोच बोल देते हैं, कहानी बोल देते हैं। क्या आप ये कहोगे कि एम्स की रिपोर्ट गलत है? आप में हिम्मत है ये ऑन रिकॉर्ड कहने की जो एम्स ने रिपोर्ट दी है कि स्वाति मालीवाल के ऊपर फिजिकली असॉल्ट हुआ है, अटैक हुआ है, वो झूठी है? बोलने की हिम्मत है तो ऑन रिकॉर्ड बोलिए, उसको बोलिए, वो ऑन रिकॉर्ड बोलिए। उसके हाथ में पावर्स है, सस्पेंड करने की, चार्जशीट देने की पावर उसके हाथ में है। तारीफ कर रही थी एलजी के हाथ में है, एलजी के हाथ में। ये लोग बोल रहे हैं रंजीत जी, जो आई है, लेकिन ये दोनों सवाल अभी रवि श्रीवास्तव ये कह रहे थे, रवि श्रीवास्तव ये कह रहे थे कि हम स्टोरी बना रहे हैं। हमने तस्वीरें दिखाई जिसमें कि संजय सिंह मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, जिसमें छात्र, आक्रोशित छात्र कह रहे हैं कि ये आदमी यहां पॉलिटिक्स करने आया है, ये अपनी राजनीतिक रोटी सेकने आया है।
तब रवि श्रीवास्तव कह रहे हैं कि हम स्टोरी बना रहे हैं। मैं अभी रवि श्रीवास्तव को अभी उनको मैं जवाब देना चाहता हूं। अभी मैं आपको एक और तस्वीर दिखाने वाला हूं और उन तस्वीरों को देखिए और उसके बाद आप सोचिएगा। ये जरा देखिए, ये अभी उन्होंने कहा कि वो उनको बुलाया था मिलने के लिए। यहां देखिए कि आपको साफ साफ दिख रहा है कि संजय सिंह वहां छात्रों के बीच में बैठे हुए हैं। वहां इस तरीके से हेकलिंग हुई उनकी, इस तरीके से उनका विरोध प्रदर्शन हुआ कि उनको उठ के भागना पड़ा, वहां से उठ के जाना पड़ा। और उठ के जाने के बाद की दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि उनके खिलाफ कैसे नारेबाजी हुई। एक बार जरा सुनाइए, पूरा एम्बियंस सुनाइए ताकि रवि श्रीवास्तव और संजीव कौशिक को समझ में आए कि क्या मामला है। बंद हो जाएंगे, हम सबके ऊपर आएंगे जब लाइब्रेरीज बंद हो जाएंगे। वो बहुत इम्पोर्टेंट है सर, वो सब बंद करवाई जाए। यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जितनी लाइब्रेरी इतने मर रहे हैं, छोड़ो। हम सबके संजय सिंह मुर्दाबाद, संजय सिंह मुर्दाबाद। मैं इस वक्त राजेंद्र नगर में जहां स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते छात्रों से मिले संजय सिंह आए, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पर संजय सिंह गो बैक के नारे लग रहे हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम कायम मेहदी, मैं एक छात्र हूँ और ये संजय सिंह जैसे लोग छात्रों की मौत पे राजनीति सेकने, राजनीति रोटी सेकने आए हैं। संजय सिंह मुर्दाबाद। संजीव कौशिक, रवि श्रीवास्तव को तो ये स्टोरी फैब्रिकेटेड लग रही है। आपको भी ये लग रही है क्या? आपको भी लग रहा है कि ये जो छात्रों का गुस्सा है वो फर्जी है, हम जो स्टोरी दिखा रहे हैं वो गलत है? अगर आपको भी लग रहा है तो आप भी बता दीजिए। रंजीत जी, जहां तक मेरी मेमोरी कह रही है, चारू प्रज्ञा इस लड़के को बहुत बेहतर तरीके से जानती होंगी। मैं चारू प्रज्ञा का सवाल नहीं है, मैंने आपको दो तस्वीरें दिखाई, दो तस्वीरें दिखाई, प्रदर्शनकारी छात्रों की तस्वीरें दिखाई। पहली तस्वीर में संजय सिंह बैठे हुए हैं, उनको वहां उनका विरोध होता है, उनको घेर कर ले जाया जाता है वहां से, और दूसरी तस्वीर में छात्र उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ये दोनों तस्वीरें हमने आपको दिखाई। इस लड़के को लगातार आप छात्र छात्र कह रहे हैं, वो भारतीय जनता युवा अल्पसंख्यक मोर्चा का कयूम मेहदी उस लड़के का नाम है, और उसे चारू भी जानती होंगी। आपको नहीं पता है, आप एक बार सर्च करवाइए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अरे मैं क्यों जानती होंगी? और एक बात बताओ भाई, कमाल की बात मैं वकील भी हूं और भारतीय जनता पार्टी की प्लान कीजिएगा, इस तरह से बच्चों को खड़ा करेगा और इसे आप झड़प का नाम दे रहे हैं। कल को इसे आप झड़प का नाम दे रहे हैं। ये झड़प नहीं है, ये झड़प नहीं है, ये पोल खुल गई अपनी दुनियादारी। यहाँ कलई खुल गई, पोल खुल गई भारतीय जनता पार्टी की भी, और जिसको झड़प बताया जा रहा है उसके बारे में भी मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। ये आपकी पोल खुल गई यहाँ पे, इस तरह से बदनाम मत कीजिए। संजय सिंह यहाँ बैठे हैं, वहाँ बच्चे भी गए हैं, वहाँ पे बातें भी सुनी जा रही है, और इस तरह की गलतफहमी मत पैदा कीजिए। ये सारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्लांट, ये चाहते नहीं है कि बच्चों को इंसाफ मिले। यदि आप ईमानदारी से यदि चाहती हैं कि इन बच्चों को इंसाफ मिले, आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाएं नहीं हो, तो आपको मजबूती के साथ खड़ा रहने की जरूरत है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर इस तरह की नीति बनाने की जरूरत है कि दोबारा किसी बच्चे की मौत न हो इस तरह से दम घुटने से। लेकिन आप राजनीति करना चाहती हैं, आप तो चाहती ही नहीं है कि इंसाफ मिले बच्चों को। आप चाहती हैं कि अतिशी इस्तीफा दे दे, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दे, वहाँ का विधायक इस्तीफा दे दे, मेयर इस्तीफा दे दे। इस तरह से राजनीति करेंगी आप। भारतीय जनता पार्टी एक मिनट, चारू प्रज्ञा संजीव कौशिक, एक मिनट रुकिए, मैं अवनिजेश जी के पास जाऊंगा। अवनिजेश जी, हमने आपको तस्वीरें दिखाई और हमने सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक की टिप्पणियां भी आप वाकिफ हुई हैं उससे। भाई, न सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की टिप्पणियों से इन्हें कोई फर्क पड़ता है, न छात्रों के आक्रोश से, उनके गुस्से से फर्क पड़ता है, न उनके खिलाफ हो रही नारेबाजी और उनके खिलाफ उपजे गुस्से से उनको कोई फर्क पड़ता है। आखिर किस मिट्टी के बने हुए लोग हैं? कौन से लोग हैं जो इस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं? रंजीत जी, हम लोग, और मैं हम लोग कह रहा हूं कि कभी कभी वास्तविक समस्याओं से इतना मुंह मोड़ लेते हैं अपनी राजनीतिक स्वार्थों की वजह से कि सामान्य जो नैतिकता है, सामान्य जो बात है, वो उसका भी ध्यान नहीं। अरे भाई, बात सुनिए, इनके आम आदमी पार्टी के लोगों के हिसाब से तो दिल्ली की जनता इन तीन लोगों के, इन तीन छात्रों के मरने से बहुत सुखी है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसको एक करंट लगा, एक लड़के को वोट दे गया, दिल्ली की जनता को कोई फर्क। ये है इनकी वास्तविकता, ये कहना चाहते हैं। एक बात बताइए, किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया, इस पे कोई टिप्पणी करने के लिए तैयार नहीं है कि अगर आपको एलजी के बारे में कह रहे हैं तो शैली ओबराय को आके ये कहने की क्या जरूरत है मानसून एंजॉय कीजिए? जरूरत क्या थी उसको? ये तो एलजी कहते हैं ना, सारा काम उन्होंने करना है, हटाना उन्होंने, साफ करना उन्होंने, गिरफ्तार उन्होंने करवाना, एफआईआर उन्होंने करवानी। शैली ओबराय किस लिए आई थी ये कहने की इस बार मानसून? उन्होंने कहा था ना कि हमने सारा काम करवा दिया है, हाँ, सारा साफ करवा दिया है हमने।
ये कहा था उन्होंने, पहली बात। दूसरी बात, रंजीत जी, एक बात बड़ी साफ सी बात असली चली थी विभव कुमार की और उस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी तो आ जाई, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है जो देश की जनता को और दिल्ली की जनता को सामने आना चाहिए, उनको ध्यान में रखना चाहिए कि खुद आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, स्वाति मालीवाल भी राज्यसभा सदस्य हैं, उन पर विश्वास नहीं करना, लेकिन एक दूसरे राज्यसभा सदस्य संजय सिंह पर, और मैं उन्हीं पर विश्वास कर रहा हूं, उन्होंने माना था कि हाँ अभद्रता हुई, उन्होंने माना था। इस पर ये संजीव कौशिक और रवि श्रीवास्तव एक शब्द भी नहीं बोल रहे, एक शब्द नहीं बोले कि उन्होंने माना था कि हाँ अभद्रता हुई, और बिना किसी उसके नहीं, स्वाति मालीवाल से मिलने के बाद ये माना था। लेकिन बात ये हुई कि जब विभव कुमार को लखनऊ अपने साथ ले गए और माइक संजय सिंह के सामने कर दिया कि भाई आप बताओ क्या जवाब है, ये मामला तब से बिगड़ा। नहीं तो राज्यसभा की सीट चाहते थे, उनके वकील साहब वही हैं, वकील साहब तो लड़ेंगे ही भाई, जिनको कहा गया है। और इतने बड़े बड़े वकील विभव कुमार के लिए लड़ रहे हैं, अपने आप में ये मेरे लिए तो बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। कितनी मतलब कितनी उनकी फीस है, कौन दे रहा है, हम टैक्स पेयर्स दे रहे हैं या कौन दे रहा है उसकी फीस, जरा ये सामने आना चाहिए। संजीव कौशिक अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि भाई देश में जो है वो विकास पर राजनीति होनी चाहिए, काम पर बात होनी चाहिए। क्या काम? तो भाई अगर आम आदमी पार्टी का अगर काम देखें तो अब अगर आप देखिए तो स्वाति मालीवाल की पिटाई से लेकर शीश महल से लेकर और ये छात्रों की मौत, इस तरीके से दुर्भाग्यजनक तरीके से छात्रों की मौत, और दिल्ली की जो ये बदतर स्थिति, नारकीय स्थिति आपने बना रखी है, ये सब तमगे तो आप ही के सीने पे टकेंगे ना। कहां टाके जाएं इसको बताइए। देश की जनता, दिल्ली की जनता, पंजाब की जनता और अन्य जगहों की जनता अरविंद केजरीवाल के राजनीति को देख करके ही वोट दे रही है। और एक पार्टी जो 10 साल नहीं, ये सब उपलब्धियां हैं, ये 5 घोटाले, ये 5 घोटाले और ये दिल्ली में छात्रों की मौत और ये स्वाति मालीवाल की मुख्यमंत्री आवास में पिटाई, ये सब का भी तमगा भी तो किसी के सीने पे टाका जाएगा ना। संजीव कौशिक, एक गरीब आदमी के लिए शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए, बेहतर बिजली चाहिए, पानी चाहिए, वो सारी चीजें मिलती हुई दिखाई दे रही है। और इसी के बदौलत भारतीय जनता पार्टी को पीछे छोड़ती चली जा रही है। लगातार दिल्ली के चुनाव में आपने देखा कि एक छोटा सा प्रदेश दिल्ली, जिसको अधिकार भी उतना नहीं मिला है, भारतीय जनता पार्टी अपने 8-10 मंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम लोगों को झोंक देती है, उतार देती है, दिन रात सुबह शाम एक एमसीडी जैसे चुनाव में लगा देती है, और उसके बाद में नतीजा सिफर निकलता है। लोग बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। तो कुछ तो होगा, यहाँ की जनता कुछ तो सोचती होगी, देखती होगी, मिलता होगा, तभी तो वो इतना प्यार देते हैं। और लगातार आप कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल, अरे सब जानते हैं अरविंद केजरीवाल महज 20 दिन के लिए आए थे बाहर। लेकिन संजीव कौशिक, अगर आपको जनता ने दोबारा चुन लिया है, इसका मतलब कि आपके सारे पाप धुल गए क्या? आपके सारे पाप धुल गए क्या? आप ये जो 3 छात्रों की मौत हुई, ये इस मौत को नकार देंगे क्या आप? ये जो स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री आवास में पिटाई होती है, इस शर्मनाक हादसे को, इस शर्मनाक घटना को आप दरकिनार कर देंगे क्या? जी, मैं बार बार कहता हूं कि मामला बेहद गंभीर है, इसमें राजनीति करके मामले को हल्का नहीं किया जाए। 3 बच्चों की मौत हुई है, लोग बड़े उम्मीद के साथ गांव से शहरों की तरफ अपने बच्चों को भेजते हैं, बड़े भरोसे के साथ कि वहां जाएंगे और अच्छे ये बच्चे तो देश के, और वहां केजरीवाल जी की सरकार है जिनको की सुधी नहीं है, जिनकी एमसीडी है उनको सुधी नहीं है कि नली गली का क्या हाल है, उनकी मौत हो जाती है। सबसे ज्यादा इस मामले में केजरीवाल जी को ही सुधी है और वो बेहतर काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा, आपको पता नहीं है क्या? आपको ही तो जानकारी होनी चाहिए कि इस घटना के बाद में केजरीवाल सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। 75 से ज्यादा जगहों पर सील कर नहीं, घटना के पहले क्या किया आपने? सवाल ये नहीं है घटना के बाद क्या किया, घटना के पहले क्या किया, सवाल ये पूछा जा रहा है आपसे। रंजीत जी, सांप काट के यदि आगे बढ़ जाए तो फिर उस लकीर को पीटते रहने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। उस सांप को पकड़ने की जरूरत है ताकि दोबारा आदमी किसी और को न काटे और किसी और की जान न जाए। इसके बारे में अपनी जबरदस्ती, पहले आदमी की मौत हो जाए, ये तय हो जाए, तो पहले मुकम्मल कर लेंगे इस बात को, इंश्योर करेंगे कि आदमी मरा कि नहीं, मर गया, अब उसके बाद सांप पकड़ने का काम होगा। जब तक आदमी जिंदा रहेगा ये लोग सांप नहीं पकड़ेंगे। ठीक हो जाएगा। मुख्यमंत्री संजीव जी, आप एक बात बताइए, ये सांप आपकी बात मत करिए, आप एक बात बताइए कि अब जो सीलिंग हो रही है वो म्युनिसिपैलिटी कर रही है या एलजी करवा रहे हैं? एमसीडी करवा रही है या एलजी करवा रहे हैं? तो जब एलजी साहब की ही करवा रहे हैं, आपके कहने का मतलब है तो एलजी साहब पहले क्यों नहीं? नहीं, अरे भाई भी नहीं, अब ये एमसीडी करवा रही, जो वहां सीलिंग हुई है वो एमसीडी करवा रही है या एलजी करवा रहे हैं? मैंने वही कहा, अगर एमसीडी आज करवा सकती है तो 10 दिन पहले क्यों नहीं कर सकती थी? तब उनके कहने पे कमिश्नर नहीं चलता था, आज चल रहा है। आज एलजी ने कह दिया कमिश्नर
चलो एमसीडी के कहने पे, शनि ओबराय के कहने पे चले जाओ हुई है, जिसकी वजह से भैया संजीव कौशिक, एक बात सुन लो, गलत हुआ है, सुन लो, हम लोग इतने स्वार्थी ना हो जाएं, हम लोग इतने स्वार्थी ना हो जाएं कि हम सही को सही भी ना कह सकें, गलत को गलत भी ना कह सके, इतना ये नहीं होना चाहिए। कहना चाह रहा हूं, आप ये कहते हैं कि 3 सीट जीतने वाले तो ये है कि जनता उन्हें जिता के भेज रही है लोकसभा में, लेकिन 240 वाले को कहते हैं कि वो नहीं, वो हारा हुआ। क्या और आपको मतलब आपको और दुनिया में आप भी जाते इनकी होंगे एक ना, जीत से इनके सारे पाप धुल जाते हैं, इनकी एक जीत पे इनके सारे पाप धुल जाते हैं, इनके ऊपर सारे सवाल इनसे हट जाते हैं, क्योंकि इन्होंने चुनाव जीत लिया। बाकी आदमी अगर चुनाव जीतता है तो उसका कोई मतलब नहीं। एक बार जरा लोगों की राय भी शामिल करते हैं इस कार्यक्रम में, हम लोगों से सवाल पूछते हैं और हम जानना चाहते हैं कि भाई वो इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। लोगों ने बड़ी संख्या में हमें वोट किया है और बताया है, इन्हीं सवालोों के जवाब में जरा दिखाइए लोग क्या कह रहे हैं। हमने सवाल किया था कि विभव मामले में जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है उसको आप कैसे देखते हैं और इसमें क्या कह रहे हैं लोग। 50% लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल पर इससे इस्तीफे का नैतिक दबाव बढ़ा है और 31-32% लोग कह रहे हैं कि बाकी साजिशकर्ताओं की भी पहचान होनी चाहिए, विभव अकेला नहीं था क्योंकि उस समय केजरीवाल भी वहां मौजूद थे। अदालत की टिप्पणी पर राजनीति नहीं हो ऐसा मानने वाले लोग करीब 18% लोग हैं जो मानते हैं कि अदालत की टिप्पणी है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जरा सवाल नंबर 2 दिखाइए। हमने दूसरा सवाल पूछा था कि मालीवाल से मारपीट में हो रही राजनीति पर आपकी राय क्या है और इस पे लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है, ऐसा मानने वाले लोग करीब 72% लोग हैं और 26% लोग कह रहे हैं कि मालीवाल को इंसाफ मिलना ही चाहिए और बीजेपी साजिश कर रही है, राजनीति कर रही है, ऐसा मानने वाले लोग करीब 2% हैं। इसके अलावा सवाल नंबर 3 जरा दिखाइए जल्दी से। हमने पूछा था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के कामकाज को आप कैसे देखते हैं, जिस तरह की घटनाएं हो रही है दिल्ली की और जो हाल बना रखा है उस पर हमने पूछा था। उसमें 78.5% लोग कहते हैं कि हर मोर्चे पर आम आदमी पार्टी सरकार नाकाम साबित हुई है। जरा देखिए, ये बहुत बड़ी राय जो है, इसमें बहुत स्पष्ट तरीके से लोगों ने 78% लोगों ने कहा है कि हर मोर्चे पर आम आदमी पार्टी की सरकार नाकाम हुई है। 18% लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी को रेवड़ियां बांटने से फुर्सत ही नहीं है, काम क्या करेगी वो। और 3.5% लोग सिर्फ हैं जो ये कहते हैं कि सरकार को काम करने नहीं दिया जा रहा, जैसा कि आम आदमी पार्टी आरोप लगाती रहती है एलजी वगैरह वगैरह पे। तो ये है लोगों की राय, स्पष्ट राय है। और अब वक्त हमारे पास देश का मूड मीटर में इतना ही था। हमारे सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और अब जल्दी से एक बार दिखा दीजिए कि आज जो देश का मूड मीटर है उसके 4 लकी वोटर कौन है। उसमें मोहिंदर पाल हैं दिल्ली के और इस्प्रीत सिंह हैं पंजाब के। इसके अलावा जो 2 और लकी वोटर हैं उनमें दुष्यंत गिरी हरियाणा के और रितु गुगनानी ये उत्तर प्रदेश की हैं। इनके मोबाइल का आखिरी 4 डिजिट भी हम अपने स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। तो इनको आज देश का मूड मीटर की तरफ से मिलता है लकी वोटर का इनाम। तो देश का मूड मीटर में इतना ही, लेकिन नवभारत पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।